नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबरें। देश दुनिया से लेकर आपके शहर तक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबरें लेकर हाजिर है हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। बिहार पुलिस टेक अपग्रेडेशन प्लान 66 करोड़। राज्य सरकार और केंद्र मिलकर पुलिस बल में तकनीकी सुधार करेंगे। सीसीटीवी, स्मार्ट टूल्स, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, बम निष्कासन टीम आदि को बेहतर बनाया जाएगा। मंदिरों में फिजिकल कल्चर बढ़ावा देने की बात। बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट ने सभी पंजीकृत मंदिरों से कहा है कि वो अखाड़ा के लिए जगह दे, युवाओं को मार्शल आर्ट, खेल आदि से जोड़ने का काम हो। गौ माता मुद्दे पर शंकराचार्य का चुनावी कदम। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में गौ माता की रक्षा के नाम से उम्मीदवार खड़े होंगे। गौ रक्षा संकल्प यात्रा भी शुरू होगी। तेजस्वी यादव की 16 जिलों की यात्रा। विपक्ष ने राज्य सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में घेरा है। तेजस्वी यादव ने ये यात्रा उन जिलों में शुरू करने की घोषणा की है जहां उनका मतदाता अधिकार यात्रा नहीं पहुंची थी। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BACB) ने बताया कि स्टेट 2025 का आवेदन प्रक्रिया तकनीकी कारणों से फिलहाल बंद की गई है। नई तिथियां बाद में घोषित होंगी। नगर निकायों द्वारा नए कानूनों की वापसी की मांग। बिहार के 38 जिलों से आए नगर निकाय प्रतिनिधियों ने बिहार नगर संशोधन अध्यादेश 2025 और बिहार नगर संशोधन अधिनियम 2024 को खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन कानूनों से स्थानीय स्वायत्ता प्रभावित होती है। अखिलेश यादव का चेतावनी का दावा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि बिहार चुनावों में वोट चोरी हुई तो भारत में नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। चुनाव आयोग को उन्होंने निष्पक्षता सुनिश्चित करने को कहा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की 29 सीटों पर दावेदारी। सुभासपा ने कहा है कि वो बिहार में 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यह कदम उन्हें प्रदेश में अपना जनाधार बनाने के लिए माना जा रहा है। इंडिगो की नई फ्लाइट सर्विस कोलकाता पूर्वी बिहार। इंडिगो ने कोलकाता से पूर्णिया के लिए नई वृहद उड़ानों की घोषणा की है। 3 दिन सप्ताह में ये सेवा होगी। रेल एवं सड़क परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन और भागलपुर रूमकारामपुर हाट रेलवे लाइन डबलिंग जैसी परियोजनाएं सरकार ने अधिक 7,000 करोड़ के बजट के साथ मंजूर की है। एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पटना में। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पटना में खुला। इससे किसानों और निर्यातकों को रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, मार्केट इंटेलिजेंस आदि सेवाएं सीधे मिलेंगी। आवास प्रद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विभाग की बैठक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में फसल विविधीकरण, मिक्स्ड फार्मिंग, वैल्यू एडेड उत्पादों, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इत्यादि पर जोर दिया गया। इंडस्ट्री ने कृषि को पीछे छोड़ा राज्य की अर्थव्यवस्था में। बिहार में पहली बार यह हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर, अर्थव्यवस्था में कृषि से ज्यादा योगदान देने लगा है। मो की रिपोर्ट अनुसार 2024 से 25 में राज्य के जीएसडीपी में इंडस्ट्री और निर्माण क्षेत्र की वृद्धि ने कृषि से अधिक भागीदारी की। राज्य में 4 बजे धमाकों की धमकी मिली, जिसे बाद में झूठा पाया गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुईं और तहकीकात शुरू हुई। हाई कोर्ट ने शोज को ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन के मामले में तलब किया। पटना हाई कोर्ट ने कदमकुआ, पिरभोरे, मसौरी थानों के शो को ध्वनि प्रदूषण के मामलों में जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। हेल्पलाइन भी स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। बांका जिले में एक वाहन से मछलियां सड़क पर गिर गईं और स्थानीय लोग उन मछलियों को तुरंत लेने के लिए इकट्ठे हो गए। कानून व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी के सवाल खड़े हुए। ग्रामीण सड़कें और पुल निर्माण की योजना। बिहार में कुल 941 नई ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही बांका, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी आदि जिलों में पुल भी बनेगा। ग्राम इलाकों की कनेक्टिविटी सुधारने का यह मुख्य कदम है। मुख्य सड़क और रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी। चुनाव से पहले सड़क एवं रेल से जुड़े कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट ने मंजूरी दी है,
जिनका बजट लगभग 7,616 रुपये करोड़ है। यह राज्य की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुधारने की दिशा में है। पंजाब में आहार पैटर्न में बदलाव। किसानों के राज्य में लोग अब अनाज कम खा रहे, फैट प्रोटीन ज्यादा लेने लगे हैं। ग्रामीण शहरी इलाकों में कैलोरी पर्याप्त लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़े हैं। सीमा पार हथियार एवं नारकोटिक्स तस्करी का नेटवर्क पकड़ा गया। अमृतसर लुधियाना से जुड़े 5 लोग हिरासत में। पाकिस्तानी तस्करों से संबंध, ड्रोन उपयोग कर आपराधिक गिरोहों को शस्त्र, ड्रग्स सप्लाई होना था। पेयजल में यूरेनियम संदूषण की एनजीटी नोटिस। 9 जिलों के लगभग 32 बस्तियों में पानी में यूरेनियम की मात्रा खतरनाक स्तर पर। 4 सरकारी विभागों को जवाब देने के लिए कहा गया। बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा 45 दिनों में देने का ऐलान। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने घोषणा की कि हालिया बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को 45 दिनों के अंदर मुआवजा मिलेगा। पंजाब की स्कूल कॉलेजों की छुट्टी के बाद फिर खुलने की तिथि। भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण बंद पड़े स्कूल कॉलेजों को 9 सितंबर से पुनः खोलने का निर्देश। ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाइजीरियन एजेंट भी शामिल। लगभग 2.25 करोड़ मूल्य की कोकीन जब्त हुई। दिल्ली सरकार का नया ड्रेनेज मास्टर प्लान। पुराने ड्रेनेज सिस्टम को बदलकर नई टेक्नोलॉजी जैसे आरजीआईएस, एसडब्ल्यूएमएम आदि का उपयोग। जलभराव व जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए नवीनीकरण योजना। ट्रांसप्लांटेड पैरों की नीति सुधारने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने पैर प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन नीति में बदलाव करने की योजना बनाई है, ताकि बड़े पैरों की जड़ों को सुरक्षित निकालना हो, मृतजरी बचने की दर बढ़े। अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को सजा सुनाई। 16 से 17 वर्ष की लड़की के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने वाले 28 वर्षीय पुरुष को 1 वर्ष कठोर कारावास, पीड़िता को चार्ज भी देना हुआ। मुंबई यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित ऐतिहासिक टॉवर अपेक्षित रूप से प्रकाशित नहीं हो रहा। घड़ी भी कई बार बंद हो गई। नागरिकों ने चिंता जताई। एल्फिंस्टोन ब्रिज बंद, ट्रैफिक जाम की आशंका। परेल प्रभादेवी के बीच स्थित ब्रिज को सेवरीवली कनेक्टर प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में नष्ट कर पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके कारण रास्ते ज्यादा भीड़-भाड़ वाले होंगे। सीएम भूपेंद्र पटेल का 4 साल का कार्यकाल पूरा। उनके शासन में गुजरात ने रिन्यूएबल्स, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में प्रगति की। सरकारी भूमि अतिक्रमण हटाए गए, पर्यावरण सुधार के कदम उठाए गए। अमूल डेयरी चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत। यह पहली बार है कि अमूल डेयरी चुनाव में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हुई।